हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे पास यूनिट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 और उसका थर्ड पार्ट। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। हमने क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है और क्वाड्रिलेटर में हमारे पास दिया गया है पैरेललोग्राम HEAR। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ पहले कंफर्म की थी, ये आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर होता है और क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती हैं और 4 एंगल भी होते हैं। अब क्वाड्रिलेटर के 4 साइड और 4 एंगल होते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटर है। अब पैरेललोग्राम अगर क्वाड्रिलेटर है तो पैरेललोग्राम जो है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है? तो पैरेललोग्राम हमारे पास जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो उसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर क्यों है? क्योंकि इसकी 4 साइड है, ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है, और ये एक पॉलीगॉन भी है, ठीक है। तो एक क्लोज पॉलीगॉन हमारे पास जिसकी 4 साइड है उसी को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और हमारे पास अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमारे पास के एक रेक्टेंगल भी है, उसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे पास और अपोजिट एंगल उसके भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास जो उसमें और इसमें ऐसा डिफरेंस है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये मैंने ऑलरेडी ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो गिवन दिया गया हुआ है HE = 5 सेंटीमीटर साइड है, EA = 6 सेंटीमीटर और एंगल R = 85 डिग्री सेंटीमीटर है। अब HE और EA हमारे पास साइड दी गई है। अगर HE हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और EA जो 6 सेंटीमीटर है ये साइड है, इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एंगल R क्या है हमारे पास? एंगल R = 85 डिग्री है, तो एंगल R के अपोजिट एंगल जो है वो भी हमारे पास 85 डिग्री होगा क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 साइड चाहिए और 4 एंगल चाहिए। अब हमारे पास साइड तो 4 हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास एंगल R उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी मिल गया 85 डिग्री से 85 डिग्री, ये सेंटीमीटर नहीं है सारी, ये 85 डिग्री है। तो उसके बाद हमारे पास ये टाइपिंग गलती हो जाती है, आप इसको इग्नोर कर लिया करो, जो मैं बात बताता हूँ वो लिखा करो, ठीक है। एंगल R = 85 डिग्री, ये सेंटीमीटर नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अब हमारे पास मैंने एक रफ स्केच ड्रा किया है, ये मैंने एक रफ स्केच पैरेललोग्राम का ड्रा किया है। अब ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर मैंने ड्रा किया, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब एंगल R हमारे पास 85 डिग्री और एंगल अपोजिट उसके एंगल है एंगल E, वो भी 85 डिग्री मैंने रफ में ड्रा कर दिया। बचा यहाँ पे हमारे पास एंगल H और एंगल A, क्योंकि मुझे 4 एंगल चाहिए और 4 साइड चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमें सबसे पहले एंगल H और एंगल A निकालना है, तो लेट्स ड्रा रफ स्केच। ये रफ स्केच ड्रा के इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही मैंने लिखा। वी नीड टू फाइंड एंगल्स H एंड एंगल A। अब हमने फाइंड करना है एंगल H और एंगल A फाइंड करना है। फाइंडिंग एंगल H एंड एंगल A, तो मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर के अंदर हमारे पास जितने भी एंगल है अगर उनका सम करें तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर के 4 ही एंगल होते हैं, तो उन 4 एंगल का सम करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर = 360 डिग्री। तो ये मैंने एंगल के नाम लिख दिए, एंगल H, एंगल E, एंगल A, एंगल R, इनका सम लिखा = 360 डिग्री के इक्वल। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, अब देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर = 360 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे सम भी लिखा, यहाँ पे एंगल E मैंने 85 डिग्री लिख दिया, एंगल R 85 डिग्री लिख दिया, एंगल H और एंगल A मैंने सॉल्व करना है, ठीक है, निकालना है। अब 85 और 85 को जमा किया मैंने 170 डिग्री आ गया। एंगल H और एंगल A सेम रहेंगे। यहाँ पे ये 170 डिग्री पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जाके तो हमने क्या किया, इसको और इसको माइनस किया, 360 डिग्री और 170 डिग्री को 190 डिग्री आया। अब एंगल H और एंगल A
एंगल एच और एंगल ए 190 डिग्री है। अब हमारे पास क्या है, एंगल एच और एंगल ए अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों। इसका मतलब जितना एंगल एच होगा उतना एंगल ए है, तो इसका मतलब एंगल एच इक्वल है किसके, एंगल ए के। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल, इधर से एंगल एच इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए की जगह एंगल एच लिख सकते हैं हम। तो ये एक एंगल ये और एक एंगल ये, 2 एंगल एच इक्वल 180 डिग्री, एंगल एच इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड किया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 95 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल एच इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 95 डिग्री, तो एंगल एच भी 95 डिग्री, एंगल ए भी 95 डिग्री निकल गया। नो लेट्स कंस्ट्रक्टिंग। अब हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला है हमारे पास ड्रा साइड एच या फ्रेंड 5 सेंटीमीटर। पहले हमने एच ई ड्रा किया, हमारे पास जो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। ये मैंने स्केल रखा है, यहाँ पे एक ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है एच ई जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे दूसरा स्टेप है, नो वी ड्रा 95 डिग्री एंगल। हमने एक एंगल ड्रा करना है 95 डिग्री फ्रॉम पॉइंट एच। कहाँ से, एच से। ये हमारा एच था और ये हमारा ई, तो यहाँ से हमने एक 95 डिग्री एंगल ड्रा करना है। ये मैंने इसकी प्रोटेक्टर रखी है और या इसका पॉइंट जैसे मैंने आपको तरीका बताया था वैसे मैंने इसको रखा, और ये मेरा 95 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये मैंने एक एंगल ड्रा कर दिया 95 डिग्री। उसके बाद हमारे पास था स्टेप, नो वी ड्रा 85 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ई। अब पॉइंट ई से मैं 85 डिग्री ड्रा करूँगा। ये मैंने प्रोटेक्टर रखी, ये 85 डिग्री मैंने एंगल ई से पॉइंट ई से मैंने एंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है मेरा टेकिंग 6.5, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अब आर ए साइड चाहिए। क्या साइड चाहिए, आर और ए साइड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं एक रेडियस लूँगा। कहाँ, कितना रेडियस लूँगा, 6.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्यों मैंने 6.5, क्योंकि हमें साइड भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। हमें साइड भी 6 सेंटीमीटर, ये साइड ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने स्केल से ड्रा की, तो इसलिए हमें ये 6 सेंटीमीटर हमें देखनी है। नहीं तो हम यहाँ से पॉइंट लेके, यहाँ से पॉइंट लेके, यहाँ से किसी भी इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से हम प्रोटेक्टर को रख के एंगल हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर लाइन भी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो 6 सेंटीमीटर हमें लाइन ड्रा करनी है। तो इसके लिए हमने टेकिंग 6.5 सेंटीमीटर एट रेडियस, ये 6.5 सेंटीमीटर में रेडियस लूँगा, ठीक है। मीन्स कंपास को खोलूँगा मैं, जो हमारी पलकाज जिसको हम बोलते हैं उसको मैं खोलूँगा 6.5 सेंटीमीटर, और ई को सेंटर रखूँगा। अब वो मैं कैसे खोलूँगा, मैं स्केल के ऊपर रखूँगा, स्केल में 6.5 सेंटीमीटर मैंने कंपास खोलनी है, और ई को सेंटर रखना। मैंने ये ई है, ये ई को सेंटर रखना और ड्रा इन आर्क, और जो ई से हमारे पास एक लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है उस लाइन के ऊपर मैं एक आर्क ड्रा करूंगा। वेयर द आर्क इंटरसेक्ट द लाइन इज पॉइंट ए। जो हमारे पास आर्क इंटरसेक्ट करता है लाइन को किस पॉइंट पे, ए पे, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। क्या फोर्थ पार्ट था, 6.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया, ई को सेंटर लिया, एक आर्क ड्रा किया, उस लाइन के ऊपर ड्रा किया जो ई से प्रोड्यूस हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे। उसके बाद फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ, नो वी ड्रा 95 डिग्री एंगल। अब हमने क्या करना, पॉइंट हमें मिल गया ए। अब इस ए पॉइंट से हमने क्या करना है, एक एंगल ड्रा करना है जो एंगल होगा 95 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर को यूज करके, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद मार्क पॉइंट आर, हमने पॉइंट आर मार्क करना है। वेयर द लाइन्स फ्रॉम पॉइंट एच, हमने किस लाइन के ऊपर, वेयर द लाइन फ्रॉम पॉइंट एच, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट एच से है एंड पॉइंट ए, और पॉइंट ए से जो हमारी लाइन प्रोड्यूस हो रही है और पॉइंट एच से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हमने पॉइंट आर मार्क करना है, ठीक है। तो जब उस पॉइंट को पॉइंट आर मार्क करेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उस कोऑर्डिनेटर का नाम है हमारे पास HEAR। क्या नाम है हमारे पास, HEAR। तो लास्ट में आपने लिख भी देना है, देयरफॉर HEAR इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन।